हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2024-25 सत्र के लिए बीए एलएलबी जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके सिलेबस और टेस्ट पैटर्न के बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि हर एक चीज़ डिटेल्स में आपको समझ में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लेंगे ताकि विश्वविद्यालय से रिलेटेड या उसके एफिलेटेड कॉलेजेस से रिलेटेड अपडेट हो आप तक हम सही समय पे पहुंचा सके। तो आइए बिना देरी किए हुए हम बीए एलएलबी का एंट्रेंस सिलेबस देखते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है वो सब कुछ हम डिटेल्स में देखते हैं। तो देखिए, फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बीए एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो हम ये सेशन 2022-23 के आधार पे जो सिलेबस और पैटर्न है उसको देखेंगे। चूँकि 23 और 24 में ये बीए एलएलबी भी आपका सीयूटी के थ्रू एडमिशन लिया गया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अर्थात सीयूटी में शामिल कर लिया गया था। तो अब की बार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय शायद सीयूटी का हिस्सा ना रहे तो स्वयं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह अलग अलग होगा। ठीक, तो आइए ये सब चीज़ें आपका पीडीएफ ब्राउज़र ये जब प्रेस रिलीज होता है तब जारी किया जाता है, उसी में आपका हर एक चीज़ दिया होता है। लेकिन हम बात कर लेते हैं आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 11th +1 कोर्स ऑफ स्कूलिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी एकेडमिक काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ, उसके बाद या 10th +2 होना चाहिए। ठीक, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th +2 आप होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास कोर्स हो। और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है ये सब दिया हुआ है। बाकी जब प्रेस रिलीज होगा तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, वो अपडेटेड रहेगा। बाकी हम आइए बात कर लेते हैं आपकी जो है एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एडमिशन प्रोसीड दिया हुआ है और यहाँ देखिए बी वाला, देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द एडमिशन टेस्ट, ईच क्वेश्चंस इज ऑफ 2 मार्क्स। जो आपके क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस के होंगे और जो एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। पेपर आप सभी लोगों का 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ठीक है, एक लैंग्वेज कंप्रहेंशन का होगा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। और दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयरनेस। ठीक, वो 50 क्वेश्चन होगा, वो भी 100 नंबर का होगा। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। ठीक, तो ये आप लोगों का जो 25 नंबर का लीगल एप्टीट्यूड का होगा और जिसको लीगल स्टडीज़ भी बोल सकते हैं हम, और ये 25 नंबर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का रहेगा। तो अर्थात ये 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 नंबर का ये भी हो जाएगा, तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हो जाएंगे आपके। ठीक है, बाकी आप लोगों का जो सिलेबस है 1 to 1 हम देख लेंगे। और अगर आपका गैप ईयर का सिस्टम है, अगर गैप ईयर है तो आपके 1 साल के 5% डिडक्ट होंगे, 2 साल के 10% और 3 साल या उससे अधिक होगा तो 15%। उसके बाद ऐसे 5-5% बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपका गैप होगा तो 5% आपका जो टोटल मार्क्स मिला रहेगा उसका डिडक्ट किया जाएगा। बाकी चीज़ें हम अभी आगे देख लेते हैं कि आप लोगों का क्या टॉपिक वाइज सिलेबस होने वाला है। तो देखिए, बीए एलएलबी एंट्रेंस सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि मैंने बताया सेक्शन ए लैंग्वेज का होगा, सेक्शन 2 लीगल स्टडीज़ का। आइए देख लेते हैं, जनरल अवेयरनेस वगैरह देख लीजिएगा, आपका मैं पिछली वीडियो में बनाया हूँ। तो यूजी के अंतर्गत ये भी कोर्स आता है बीए एलएलबी। तो यूजी के अंतर्गत जितने कोर्स आते हैं उसके जनरल अवेयरनेस के और हिंदी और इंग्लिश के, जीके जीएस के। ठीक, तो ये आपके सिलेबस सेम होने वाले हैं, जो कि मैं बीएससी का बताया हूं और बीए का बताया हूं, वहां से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। बाकी मैं यहां लीगल स्टडीज़ का बता देता हूं आप लोगों का, जो कि जुडिशरी से आएंगे क्वेश्चंस। जुडिशरी में जो टॉपिक वगैरह दिया है आप लोग देख लीजिएगा। टॉपिक्स ऑफ लॉ से आएगा, आर्बिट्रेशन एंड ट्रिब्यूनल एडजेक्शन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशंस दिया रहेगा, से टॉपिक से आएगा। बाकी ह्यूमन राइट्स इन इंडिया टॉपिक से आएगा, लीगल प्रोफेशनल इन इंडिया से आएगा, इंट्रोडक्शन वगैरह। और उसके अंदर जो टॉपिक होंगे उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लीगल सर्विसेज आएंगे और सेक्शन 3, ये सब जो मैंने बताया आप सभी का वो आएगा जैसा कि। और यहाँ जनरल
अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का भी दिया हुआ। द क्वेश्चन सेट सेल एम एट टेस्टिंग द जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अवेयरनेस। तो करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और स्टैटिक पोर्शन से भी आते हैं। और लैंग्वेज कम्प्रहेंशन में आता है आपका इंग्लिश ग्रामर और हिंदी से रिलेटेड आएंगे। बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। और जो है यहाँ देखिए आपका रीजनिंग मेंटल एबिलिटी। द क्वेश्चन सेट सेल एम एट टेस्टिंग रीजनिंग पावर एंड मेंटल एबिलिटी। जो आप लोगों का मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे मैथ वगैरह के, वो 10th लेवल के होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होंगे। और रीजनिंग वगैरह भी ज़्यादा कोई टफ नहीं होता, आप लोग कर ले जाएंगे। और अपना लीगल एप्टीट्यूड का आप देख लीजिएगा, जो सिलेबस बताया हूँ टॉपिक, उससे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो ये आज की इस वीडियो में हमने बताया BA LLB का। बाकी जो भी साथी हमारे PG के पढ़े हुए हैं, तो PG का भी मैं 1 to 1 करके बताऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद LLB का मैं बताऊंगा। फ़िलहाल अभी तक के लिए मेरे पास इतना ही अपडेट। जो भी साथी अगर हमसे आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ट्विटर और इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाकर के फॉलो करके अपने क्वारीज मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो कि वहाँ अपडेट किया जाता है हमेशा, कोई भी होता है। फ़िलहाल मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आप सभी का।